Myself, Dr. Ansari Tahira Tasneem, Economics Department of JT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. Today, my topic is the technological inputs in agriculture in India. Yes, welcome to all of the listeners. What is the meaning of these technological inputs which are utilized in agriculture? The important aim of liberalization is to attain higher productivity with the application of latest technology. New economic policies, globalization, liberalization, privatization, and the use of modern technology, इसका खास मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हासिल की जा सके. The main or the modern technology which are utilized in our agriculture. Improvement in the productivity of these resources being done through better allocation of resources. बेहतरीन रिसोर्सेज को जमा करके प्रोडक्टिविटी पॉसिबल है. एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. अप्लाइंग न्यू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज इन फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एंड गिविंग स्ट्रेस ऑन प्लांटिंग क्रॉप्स एज पर planting geographical suitability, और हर सूटेबल ज़मीन पर सूटेबल प्रोडक्टिविटी उसके मुताबिक जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है. विच टेक्निक्स आर यूटिलाइज्ड, विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन agriculture. Number one is information technology in agriculture, that is called IT. This IT enables the farmers to cultivate a crop and location along with specific expert advice. मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्टिविटी फार्मर्स जो है उसी वक्त कर सकते हैं जो फ्रूटफुल हो. एक्सपर्ट्स की एडवाइस पर, उनके मशवरों पर. दिस आल्सो इम्प्रूव्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर. इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को. यानी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर सेकंड इज जीपीएस सिस्टम. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम is widely used by large farmers. जीपी का इस्तेमाल करना, by applying GPS device to tractors, we can set machine in auto driving mode. हम हमारे ट्रैक्टर को जीपीएस के ज़रिए से जोड़ सकते हैं. We can plough our field easily. हम बोने का काम कर सकते हैं. We can set the programs and instructions to do the cultivation. उसमें
तमाम प्रोग्राम जो है वो सेट किए जा सकते हैं, उनमें तमाम तरजीहात जो है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जा सकते हैं। सोविंग सीड्स, सोइंग, सीडिंग एंड वाटरिंग, उसमें हम बीज बो सकते हैं। बीज जो है वो डालने का तरीका, किस तरीके से डाला जा सकता है और पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, कितनी मिकदार में पहुंचाया जा सकता है, हर चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो है वो कितनी और कौन सी मिकदार में किस वक्त दिए जा सकते हैं ज़मीनों को, तमाम चीज़ें जो हैं वो जीपीएस में फीड की जा सकती हैं और खेतों में पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3 इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस छोटी सी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट हासिल हुआ। Nanotechnology is widely helpful to protect the crops and monitor the growth of crops and to absorb the fertilizers and pesticides in the field. नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं और कितना फर्टिलाइजर्स जो है वो एब्जॉर्ब होगा, कितने पेस्टिसाइड्स फील्ड पर लगेंगे, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग कैन इंक्रीज द यील्ड and productivity of the crops. इसकी अफजाइश करना, उसको बढ़ोतरी करना, उसको बढ़ाना, प्लांट को बढ़ाना, इसके ज़रिए से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हासिल होगी। दिस इज़ हेल्पफुल और यूज़फुल इन डेवलपिंग न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप। नई नई वैरायटीज़ जो है वो हमें फसलों की मिलेगी फ्रॉम ए सिंगल क्रॉप। एक क्रॉप से, एक फसल से हमें कई उसकी वैरायटीज़ जो हैं वो हासिल होंगी। देन टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर। दिस टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सिंगल जीनोम ऑफ प्लांट। एक प्लांट के एक छोटे से जुज और जीनोम कलिए की मदद से बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सकती है। दे कैन ग्रोन इजीली विदाउट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इन्हें जो है बगैर जरासीम कुछ दवाओं के और पेस्टिसाइड्स के, फर्टिलाइजर्स के इस ग्रो किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है। देन नंबर 6 इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMOs. Genetically modified organisms are helpful in resisting the crops from the harmful chemicals and fertilizers. नुकसानदेह केमिकल और फर्टिलाइज़र्स के नुकसान से जो है वो फसलों को बचाया जा सकता है। इनके ज़रिए से फसलें जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रोड्यूस होती हैं और हिफाजत के साथ में जो है वो होती हैं। देन इरिगेशन सिस्टम, आबपाशी, पानी पहुंचाना, प्रोवाइडिंग वाटर टू द लार्ज फार्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बड़े बड़े फार्म पर पानी पहुंचाना। विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी कैन फाइंड द वाटर रिसोर्सेज इन ड्राई लैंड एरियाज। खुश्क एरियाज में भी, खुश्क ज़मीनों और बंजर ज़मीनों पे भी पानी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ एक्सपेंडिचर्स जो है वो आते हैं, इसलिए
प्रोडक्टिविटी करने के लिए पानी निहायत अहम है और पानी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ज़रिए से पहुंचाया जा सकता है। देन यूज़ ऑफ मशीन्स ऑन फार्म। पहले लोग इंसान जो है वो काम किया करते थे। फार्मर्स कैन कल्टिवेट मोर देन 2 acres of land with less labors and cut cost of used tractors and other harvesting technology। मॉडर्न मशीनरीज के ज़रिए से फार्म पर बेहतरीन तरीके से कल्टीवेशन और जीपीएस तरीके से और इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो है फार्म पर प्रोडक्टिविटी पॉसिबल है और की जा सकती है और किया जाता है। देन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रोडक्टिविटी का हो जाना और उसे बेहतरीन तरीके से लोकल मार्केट में और नेशनल मार्केट में पहुंचाना। दिस हेल्प्स इन मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन मार्केट्स इन टाइम। दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज आर पेरिशेबल गुड्स, जल्द खराब हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए उसे टाइम पर मार्केट में पहुंचाना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। फास्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर पेरिशेबल गुड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू टू द फार्मर्स। वक्त पर मार्केट में बाज़ार में मार्केट में पहुंचाना मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को, मुख्तलिफ पेरिशेबल गुड्स को निहायत ही अहम चीज़ है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वरना अगर टाइम गुजर गया तो फसलें जो है वो सड़ने लगती हैं, प्रोडक्टिविटीज़ जो है वो सड़ने लगती हैं, रुइंड हो जाती हैं। इसलिए फार्मर्स को ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फास्ट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मार्केट में बर वक्त जो है वो पहुंचा जा सकता है और किसानों के नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। देन कूलिंग फैसिलिटीज़, these are used by farmers to deliver tomatoes and other perishable crops to keep them fresh as they transport them to the market। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्टिविटीज they are also needed the cooling facilities। कूलिंग फैसिलिटीज़ जो है वो इन्हें भी लगती हैं ताकि मौसम की गर्मी की वजह से फसलें जो है वो बर्बाद ना हो जाए, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़राब ना हो जाए। इस वजह से कूलिंग फैसिलिटीज़ जो है इन्हें ज़्यादा ज़रूरी है। बर्फ़ में रखना, फ्रिज में रखना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें मार्केट पहुंचाने से पहले बचाया जा सके। देन जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड प्लांट्स, genetically produced plants like potato crop grow very fast and farmers produce healthy yields। These modern technologies in agriculture are helpful for farmers to increase production, income, living standard and saving टाइम विथ लेस लेबर फोर्स। ये तमाम फसलें जो जेनेटिकली प्रोड्यूस की जा सकती हैं ज़्यादा तेज़ी के साथ में प्रोड्यूस की जा सकती हैं ताकि इनकी वजह से, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से एग्रीकल्चर में मदद मिले, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल हो ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, मेयार ज़िंदगी को बढ़ा सकें, अपनी सेविंग कर सकें ताकि नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी के लिए उन्हें अखराजात किया जा सके। कम से कम मजदूर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉसिबल है।
These are the agri business, some agri business which are done in India. Thank you. Thanks a lot.